In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 4. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Always remember 3 things in your life. यानी हमेशा ज़िंदगी में 3 बातें याद रखें. नंबर 1, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करें. रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. नंबर 2, कीप योर प्रोमिसेस. यानी जो भी वादा करें पूरा करें. कीप योर प्रोमिसेस. एंड नंबर 3, वैल्यू योर टाइम. और अपने वक्त की कदर करें. यानी नेवर वेस्ट योर टाइम. कभी अपना वक्त ज़ाया ना करें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि मुझे लगा तुमने हार मान ली है, या मुझे लगा तुम नरम पड़ गए हो, या उन्हें लगा तुमने उसे उकसाया है, या उसे लगा मैंने कहानी घड़ ली है, या उन्हें लगा मैंने ठिकाना बदल लिया है. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं. इस तरह के जुमले माजी के किसी ख्याल, अंदाजे, यकीन या तवक्को को जाहिर करते हैं. आइए देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, मुझे लगा, सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे मुझे लगा आई थॉट, ठीक है ना. उसे लगा ही थॉट, उन्हें लगा दे थॉट. अच्छा, उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट 2, और उसके बाद पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस जो होता है उसका ये रूल है कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में हो तो अगला हिस्सा जो लाजमी पास्ट टेंस में आएगा. अच्छा, उर्दू एग्जांपल्स के अंदर मैं ये अभी बात थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा भाई शुरू में तो जैसे मुझे लगा, लेकिन आगे हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है. लेकिन टेंस की ये रिक्वायरमेंट होती है, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में हो तो बाकी हिस्सा भी हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं. आइए इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो उस वक्त मैं इनको ज़रा डिस्कस भी कर लूँगा. अच्छा, उसे लगा मैं भूल गया हूँ. अब यहाँ देखिए कि उसे लगा, ये तो पास्ट टेंस हो गया, यानी शी थॉट या ही थॉट. मैं भूल गया हूँ, हालांकि ये प्रेजेंट में ये होना चाहिए आई हैव फॉरगॉटन, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस की वजह से इसको हम बोलेंगे शी थॉट आईड फॉरगॉटन. अच्छा, ये याद रखें, यहाँ हमने हैड को कंट्रैक्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, आई हैड. तो आई हैड की जगह आईड. शी थॉट आईड फॉरगॉटन. अच्छा, वुड को और हैड को हम एक तरह से ही शॉर्ट करते हैं आइड से. तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर आइड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हैड है. अगर आइड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जैसे फॉरगेट होता तो यहाँ वुड होता, यानी उसे लगा मैं भूल जाऊंगा. शी थॉट आइड फॉरगेट, आइड यानी आई वुड फॉरगेट. तो चूंकि यहाँ पर फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो शी थॉट आइड फॉरगॉटन. तो ये बात मैंने शुरू में आपसे डिस्कस कर ली है. आई होप कि आगे मुझे इतनी ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें लगा तुम जा चुके हो. वी थॉट यूड लेफ्ट, यानी वी थॉट यूड लेफ्ट यानी यू हैड लेफ्ट. तो यू हैड को हमने शॉर्ट किया हुआ है, लेफ्ट चूंकि थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, लीव लेफ्ट लेफ्ट. वी थॉट यूड लेफ्ट. उसे लगा मैं नाराज हूं. अब ये देखें, उसे लगा मैं नाराज हूं, हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि शी थॉट या ही थॉट आई एम एंग्री, लेकिन थॉट चूंकि पास्ट टेंस है तो आई एम की जगह आई वॉज एंग्री. शी थॉट आई वॉज एंग्री या ही थॉट आई वॉज एंग्री. तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें यहाँ वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है. मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा. अब देखिए यहाँ पर मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, सिंपल फ्यूचर ऐसे लग रहा है उर्दू में नेक्स्ट पार्ट में, जबकि इंग्लिश में हम करेंगे आई थॉट यूड लाइक इट, यानी यू वुड लाइक इट. वुड को हमने शॉर्ट करके यूड, और आगे लाइक चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता है कि ये वुड को शॉर्ट किया हुआ है. तो आई थॉट यूड लाइक इट, आई थॉट यूड लाइक इट. उन्हें लगा मैंने ठिकाना बदल लिया है. अब चूंकि आगे प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. दे थॉट आईड मूव्ड, दे थॉट आई हैड मूव्ड, यानी दे थॉट आईड मूव्ड. मुझे लगा तुम समझ जाओगे. आई थॉट यूड अंडरस्टैंड, यानी यहाँ पर वुड के बाद हमने अंडरस्टैंड लगाया हुआ है और थॉट की वजह से वुड लगा रहे हैं. अगर इसको हमने प्रेजेंट में सारे को ले जाना है तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है कि तुम समझ जाओगे. आई थिंक, अगर थिंक होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे लगा तुम समझोगे. आई थॉट यूड अंडरस्टैंड यानी यू वुड अंडरस्टैंड.
मुझे लगा तुम गायब हो गए हो। आई थॉट यूड वैनिश्ड, यानी यू हैड वैनिश्ड। आई थॉट यूड वैनिश्ड। अच्छा, वैनिश जो फर्स्ट फॉर्म है ईडी लगा के हमने इसकी थर्ड फॉर्म बनाई हुई है। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, यानी आई थॉट यूड डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड या वैनिश्ड सेम वर्ड्स हैं। उसे लगा मैंने बड़ी गलती की है। अच्छा, ही थॉट आई ब्लंडर्ड। अच्छा, ब्लंडर कहते ही बड़ी गलती को है, इसके लिए दूसरा लफ्ज़ फौश गलती होता है कि भाई उसने उसे लगा मैंने बड़ी फौश गलती की है, तो ही थॉट आई ब्लंडर्ड। तो ब्लंडर जो है BLUNDR ब्लंडर, ये बड़ी गलती के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी गलती करना ब्लंडर, और इसकी थर्ड फॉर्म ED लगा के बनाया हुआ है। तो ही थॉट आईड ब्लंडर्ड, यानी आई हैड ब्लंडर्ड। उसे लगा मैंने गलत समझा है। शी थॉट आईड मिसअंडरस्टूड, या ही थॉट आई हैड मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, ये थर्ड फॉर्म है। शी थॉट आईड मिसअंडरस्टूड। उन्हें लगा तुम शेखी मार रहे हो। अब देखिए आगे ऐसे लगता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसको इंग्लिश में थॉट की जैसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ता है। दे थॉट यू आर बोस्टिंग। अच्छा, बोस्ट BOAST, बोस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ING का इजाफा किया, तो दे थॉट यू आर बोस्टिंग। पास्ट फॉलोज पास्ट। दे थॉट यू आर बोस्टिंग। मुझे लगा तुमने उन्हें चालाकी से हरा दिया है। आई थॉट यूड आउटस्मार्टेड देम। आउटस्मार्ट जो है ये चालाकी से हराना किसी को, ज़हन का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ आउटस्मार्टेड थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। आई थॉट यूड आउटस्मार्टेड देम। उसे लगा मैंने उसमें छेड़छाड़ की है। ही थॉट आईड टेम्पर्ड विद इट। ही थॉट आईड टेम्पर्ड विद इट। हैड के बाद टेम्पर, TEMPR, टेम्पर। टेम्पर विद होता है किसी चीज़ को छेड़ना, ये ज़हन में रखें। मेरे मोबाइल को ना छेड़ो, डोंट टेम्पर विद माई मोबाइल। या मेरी किताबों को ना छेड़ो, डोंट टेम्पर विद माई बुक्स। या किसी ने इनका आज़ाद को छेड़ा है, somebody has tampered with these papers। तो टेम्पर विद होता है छेड़ना। उसे लगा मैंने इसमें छेड़छाड़ की है। He thought I'd tampered with it। उन्हें लगा तुमने उसे उकसाया है। They thought you'd provoked him। अच्छा, provoke फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे हमने D का इजाफा करके provoke थर्ड फॉर्म बनाई हुई है, तो head के बाद लगी थर्ड फॉर्म। They thought you'd provoked him। उन्हें लगा तुमने उनसे दगा किया है। They thought you'd betrayed them। They thought you'd betrayed them, यानी you had betrayed them। had को हमने शॉर्ट किया है, betrayed थर्ड फॉर्म है, betray फर्स्ट फॉर्म होता है, ED का इजाफा किया हुआ हमने। मुझे लगा तुमने हार मान ली है। I thought you'd conceded। I thought you'd conceded। अच्छा, concede होता है मान लेना, तस्लीम कर लेना, लेकिन शिकस्त मान लेना, हार मान लेना, इसके माना भी इसी हम लफ्ज़ वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आई थॉट यूड कंसीडेड। अच्छा, यहाँ आई की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। आई थॉट, ही थॉट, वी थॉट, यू थॉट। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो, थॉट उसके साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। उसे लगा मैंने कहानी कर ली है। शी थॉट आईड फैब्रिकेटेड द स्टोरी। अच्छा, फैब्रिकेट होता है कोई चीज़ घड़ना, फैब्रिकेट। तो यहाँ फैब्रिकेटेड ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। तो शी थॉट आईड फैब्रिकेटेड द स्टोरी, या ही थॉट आईड फैब्रिकेटेड द स्टोरी। मुझे लगा तुम नरम पड़ गए हो। आई थॉट यूड रिलेंटेड, या उसे लगा मैं नरम पड़ गया हूँ। ही थॉट आईड रिलेंटेड। तो यहाँ सब्जेक्ट के मुताबिक आप ज़रूरत के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थॉट की वजह से आगे पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। आई थॉट यू हैड रिलेंटेड, यानी यूड रिलेंटेड। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हमने सब्जेक्ट के बाद थॉट का इस्तेमाल किया। मुझे लगा या उसे लगा, ही थॉट, उन्हें लगा, दे थॉट, लाइक दिस वन। और उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट के बाद हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी, पास्ट परफेक्ट भी, यही ज़्यादा टेंसेस यूज़ होते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.